युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे युवा साथियों, इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस समय अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु के अधीन हो जाएं। यीशु हमारा जीवन, हमारा मुक्तिदाता, हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाला, हमारे लिए अपना लहू बहाने वाला, हम पापियों को ढूंढने और खोजने आया प्रभु। हम उसकी शरण में आए। उसने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। हम उसके मूल्यवान रक्त की कीमत पर खरीद लिए गए हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, हम उसके हैं। हमारा शरीर उसका है और इसलिए हम उस पर भरोसा रखकर स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं। यीशु के बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है, उद्धार मिलता है, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल दिया जाता है और इस समय वो आपके साथ है। स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। इस समय प्रभु की उपस्थिति अपने करीब अनुभव करें। वो आपके करीब है, वो आपके साथ है। धन्यवाद दीजिए, तारीफ कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे। मेरे साथ इस गीत में शामिल हो जाइए और इस गीत के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। आइए आज के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 वचन इस प्रकार है,
हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेंगी। जब इस वचन को मनन चिंतन करते हैं, मुख्य रूप से दो बातों से अवगत होते हैं। पहला, जब हम प्रभु के पास जाते हैं या तो पूरा पूरा विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और जब हम प्रभु के पास जाते हैं, इस बात को भी दर्शाता है कि हम कभी कभी अल्प विश्वास के साथ जाते हैं, अल्प भरोसा के साथ जाते हैं। और इसलिए वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश मिला है कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए और वहाँ से हमें दया, वहाँ से हमें कृपा मिलेंगी जो हमारी आवश्यकताओं में हमें मदद करेंगी, सहायक सिद्ध होंगी। प्रिय युवा साथियों, जब हम मनुष्य के जीवन में मनन चिंतन करते हैं, हमारे जीवन के बारे ही मनन चिंतन करते हैं, ये हमारा जीवन एक शीशे की तरह है। शीशा जब वस्तुओं के चपेट में आकर ठोकर खाता है, शीशे में दरारें आ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, अलग थलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका जीवन, मेरा जीवन और मनुष्य का जीवन है। विपरीत परिस्थितियों के द्वारा, विपरीत विचारों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, विरोधियों के द्वारा हमारे जीवन में दरारें आ जाती हैं और उस दरारों के द्वारा एक तो निराशा प्रवेश करती है और असफलता प्रवेश हो जाता है, और जिसके जरिए जो हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास जो परमेश्वर पर है, अल्प हो जाता है। और इसके विषय में हम बाइबल में घटनाएं पढ़ते हैं, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 23 से 27 के बीच में पढ़ेंगे। वहाँ पे यीशु और शिष्य नाव पर सवार होते हुए समुद्र पर यात्रा करते हुए बीच समुद्र में पहुँचते हैं। अब नाव का टकराव लहरों से होता है, शिष्यों का टकराव लहरों से होता है, शिष्यों का जीवन का टकराव लहरों से होता है, और उन लहरों के जरिए शिष्यों के जीवन में दरारें आती हैं। भय समा जाता है, डर समा जाता है, और इस वजह वे अपने आप में सोचने लगते हैं कि विनाश उचित है, निश्चित है। और इसलिए यीशु की ओर जाते हैं जहाँ पे यीशु सो रहे थे, और यीशु को जगाते हैं, कहते हैं यीशु यीशु बचाइए। तब यीशु ने कहा, अल्पविश्वासी, रे अल्पविश्वासी। ये एक तरह से हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है कि जब हम दैनिक जीवन जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, लोगों के द्वारा, विचारों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, प्रतिकूल वायु के द्वारा, लोगों के द्वारा हमारे जीवन में दरारें आती हैं, उनके द्वारा निराशा प्रवेश कर जाती है और उसके द्वारा असफलता, और इनके द्वारा हमारा जो विश्वास है, हमारा जो परमेश्वर पर भरोसा है, टूटने लगता है, अल्प होने लगता है, कमी हो जाती है। और इसलिए वचन हमें याद दिलाता है कि जब भी हम उस अनुग्रह के सिंहासन पर जाएंगे, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जाएंगे। दूसरा घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से 33 के बीच में। वहाँ पे यीशु अपने शिष्यों को सबसे पहले समुद्र के उस पार भेजते हैं, और तब तक यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। जब शिष्य बीच समुद्र में पहुँचते हैं, उनकी नाव प्रतिकूल वायु के द्वारा हिलने डुलने और डूबने की कगार पे हो जाती है, और वे प्रतिकूल वायु को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और चिल्ला उठते हैं। और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए शिष्यों के पास आते हैं, और यीशु को पानी पर चलते हुए पुनः शिष्य डर जाते हैं, यह सोचते हुए कि कोई प्रेत है, यह सोचते हुए कि कोई प्रेत है। अब यीशु को शिष्य प्रेत समझने लगे, यानी कि यीशु को शिष्य पहचान नहीं पाए। तब यीशु ने कहा, डरो मत, हिम्मत रखो, मैं ही हूं।
तो एक तरह से दर्शाता है कि जब मनुष्य के जीवन में प्रतिकूल वायु बहने लगती है, प्रतिकूल विरोधी लोग प्रवेश करने लगते हैं, हम भी अपने विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं धीरे धीरे, भरोसा में कमज़ोर होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक उसी प्रकार जब सांसारिक चीज़ों और वस्तुओं के द्वारा हमारा मिलन होता है, हमारा टकराव होता है, हमारा विश्वास और भरोसा जो परमेश्वर पर है धीरे धीरे टूटने लगता है, अल्प होने लगता है। और इसलिए अंत में यीशु कहते हैं, रे अल्पविश्वासी। ठीक उसी प्रकार आगे हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 29 से आगे पढ़ेंगे। तब यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस आओ। तब पेतरुस ने नाव से उतारकर पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ही कुछ दूरी पहुंचते हैं उन्होंने प्रचंड वायु को देखा और उसे देखकर डर गया, घबरा गया और डूबने को होने लगा, और चिल्लाते हुए यीशु की ओर आते हैं, मदद मांगते हैं। तब यीशु ने कहा, रे अल्पविश्वासी। संदेश हमारे लिए क्या मिलता है? संदेश हमारे लिए ये मिलता है कि जब प्रतिकूल, विपरीत, विरोधी समस्याएं, दुख, मुसीबत, सांसारिक चीज़ें, वस्तुएं हमारे चपेट में आ जाती हैं, एक तरह से हम पूरा उनका हो जाते हैं। और इस तरह से जो हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, परमेश्वर के प्रति जो भरोसा है, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, अल्प होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। और इसलिए वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जब भी हम अनुग्रह के सिंहासन पर जाएंगे, विश्वास और भरोसा के साथ जाएंगे। ये कौन है? यीशु है। यानी कि जब भी हम प्रभु के पास जाएंगे, जब भी हम पिता के पास जाएंगे, पूरा भरोसा के साथ, पूरा विश्वास के साथ जाने की आवश्यकता है। कभी कभी हमारे जीवन में अक्सर देखने को मिलता है कि असफलता ही असफलता, विशेष करके हम युवा पढ़ाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, नौकरी की तलाश में निकलते हैं, जगह जगह पे ट्राई और प्रयास करते हैं, फिर भी हमें असफलता ही हासिल होती है। ऐसे समय में हमें देखने की ज़रूरत है, ऐसे समय में हमें परमेश्वर की ओर लौटने का समय है, विशेष करके भरोसा और विश्वास रखते हुए कि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे रचा है, जिस परमेश्वर ने अब तक मुझे सुरक्षित रखा है, जिस परमेश्वर ने मुझे कई प्रकार के अनुभवों से भरा है, अनुभव दिलाया है, वह परमेश्वर मेरे जीवन में महान कार्य करेंगे। तब करेंगे जब मैं भरोसा और विश्वास के साथ जाऊंगा, उसे ग्रहण करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा। तो इस तरह से हमारे लिए संदेश है कि जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, विश्वास और भरोसा के साथ जाएं। और जब वहाँ पे जाते हैं तो हमें शांति, वहाँ पे जाते हैं तो हमें कृपा और आशीष प्राप्त होती है। और इसके विषय में आज का वचन जो इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 दर्शाता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वाक्य 25। वचन इस प्रकार है, यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में सामर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। मैं पुनः इस वचन को दोहराता हूँ। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वाक्य 25 में वचन इस प्रकार है कि यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में सामर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य है, सदा जीवित रहते हैं, निवेदन करते हैं हमारे लिए, आपके लिए। और ये कौन है? यीशु है। तो यीशु में मुक्ति है, यीशु में शांति है, यीशु में कृपा है, यीशु में जीवन है और यीशु में मार्ग है। और इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं
कि प्रभु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और जब हम इसी जीवन के साथ यीशु जो मुक्ति है उनके पास जाते हैं तो भरोसा के साथ, विश्वास के साथ जाने की आवश्यकता है। सुंदर उदाहरण हम पाएंगे विशेष करके सर्कस वाले व्यक्तियों के बारे में। उनमें से वह व्यक्ति के बारे में हम उदाहरण ले सकते हैं जो व्यक्ति अपने हाथों में डंडा लिए रस्सी पे चलते चलते उस छोर तक निकल जाता है। यानी रस्सी पे चलता है, चलता है, चलता है और सफल हो जाता है। क्यों होता है? सबसे पहले वह अपने आप में विश्वास करता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, ये विश्वास करता है। दूसरा, भरोसा रखता है कि जिस रस्सी पे वह चलता है उस रस्सी पर पूरा पूरा भरोसा रखता है कि इस रस्सी पर चलते हुए मैं अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सकूँगा या सकूँगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भरोसा होना चाहिए। हम यात्रा करते हैं, हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, हमारे अंदर में, हमारे मन और हृदय में वो अटल भरोसा रहना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में करेगा, प्रभु मेरे जीवन में बदलाव लाएगा। बस मुझे भरोसा के साथ यीशु की ओर जाना है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, जब भी आप प्रभु के पास गए हैं, जब भी आप प्रभु के पास जुड़े हैं, जब भी आप प्रभु के सानिध्य में आए हैं, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रभु आपके जीवन में महान कार्य किए हैं। प्रभु आपके जीवन में वरदानों से भरे हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा कि कितने कठिन मेहनत और परिश्रम करने के बाद में शायद अच्छे अंकों से पास हुए होंगे। कठिन परिश्रम करने के बाद आपको अच्छी नौकरी मिली होगी। कठिन परिश्रम करने के बाद आपको अच्छा पोस्ट मिला होगा। ये क्यों? क्योंकि आपने प्रभु पर भरोसा रखा है। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास और भरोसा के साथ प्रभु के पास आए हैं। तो जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में भी यही अनुग्रह, यही कृपा प्राप्त होती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। विश्वास करते हैं और निर्भय होकर, बिना डर, बिना हिचकिचाहट के साथ ईश्वर के पास जाते हैं, यीशु के पास जाते हैं। हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में यही करने की आवश्यकता है कि हम भी पूरा पूरा भरोसा के साथ प्रभु के पास जाएं, सिंहासन के उस स्थान के पास जाएं जहां से हमें कृपा, जहां से हमें अनुग्रह मिलता है। दूसरा सुंदर उदाहरण हम देखते हैं, विशेष करके उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति अपने शरीर में पैराशूट को रखता है और उसके जरिए वह कूदता है, गहरे खाई में कूदता है। क्यों कूदता है? क्योंकि वह पूरा पूरा भरोसा रखता है। यदि कूदेगा तो मरेगा, जानता है। यदि कूदेगा, गिरेगा तो उनकी क्षति हो सकती है, पूरा पूरा पता है। फिर भी उनके शरीर में जो पैराशूट है और उसके द्वारा वो विश्वास और भरोसा हासिल करता है कि गिरने पर भी वो मरेगा नहीं, गिरने पर भी वो टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वह बचाने में सामर्थ्य है, वह बचाने में सामर्थ्य है और वह इसी विश्वास और भरोसा के साथ कूद जाता है। विनाश नहीं होता है बल्कि वो विकास ही होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में भी यही होता है। तो प्रिय युवा साथियों, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, भरोसा रखने की आवश्यकता है।
उनसे निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता है। और जब हम जुड़े रहते हैं, विश्वास और भरोसे के साथ बने रहते हैं, हमारे जीवन में आशीष और कृपा बहने लगती है। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, छोटी छोटी बातों के द्वारा, छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा निराशा और हताश में प्रवेश करते हैं और उसके द्वारा हमारा विनाश शुरू होता है। रुचि घट जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कार्य करने में कोई रुचि नहीं, मेहनत करने में कोई रुचि नहीं। क्यों होता है? क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति अल्प हो चुका है। यदि ऐसे होता है तो हमें परमेश्वर के साथ रहने की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है, भरोसे के साथ उनके साथ जाने की आवश्यकता है। और वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, यीशु पर जो भरोसा रखता है, उनके जीवन में क्या बदलाव होता है, इसके बारे में वचन बताता है। हम वचन में पढ़ेंगे, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्यांश 31 में पढ़ते हैं, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं हैं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। देखिए, ये हमारे लिए एक फायदेमंद है। तो जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, जब भी हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तो हमें पूरा पूरा विश्वास और भरोसा के साथ जुड़ना चाहिए। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 5, वचन इस प्रकार है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो, अपना संपूर्ण जीवन को प्रभु को अर्पित करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जी हाँ, जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, प्रभु को चढ़ाते हैं, प्रभु हमें सुरक्षित रखते हैं। हम प्रभु के हाथों में होते हैं और यही कृपा प्रभु के द्वारा हमें मिलती है। और इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितने भी लोग भरोसा के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, सबको प्रभु स्वीकारते हैं, सबको प्रभु आशीषों और कृपाओं से भरते हैं। विशेष करके प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जितने भी थके हुए लोग प्रभु पर शरण लेते हैं, प्रभु उनके बोझों को हल्का करते हैं। और इसके विषय में हम बाइबल में देखते हैं, विशेष करके कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे लोग अपने आप में एक तरह से हल्कापन का महसूस करते हैं। विशेष करके उस नारी को देखिए जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, लेकिन भरोसा के साथ यीशु की ओर जाती है, यीशु पर शरण लेती है, जीवन बदलता है, जीवन बदलता है। ठीक उसी प्रकार बाइबल में भी कई सारी घटनाएं हैं। तो हमें प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है, हमारे जीवन को प्रभु को अर्पित करने की आवश्यकता है और प्रभु हमें रक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, राजा प्रभु पर भरोसा रखते हैं, सर्वोच्च की कृपा से वे कभी विचलित नहीं होंगे। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी विचलित नहीं होंगे। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी विचलित नहीं होंगे। तो आज हमारे लिए संदेश है कि हर परिस्थिति में, हर घड़ी में प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है, यीशु के साथ रहने की आवश्यकता है, यीशु में शरण लेने की आवश्यकता है, विश्वास और भरोसा के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और विशेष करके तूने वचन के जरिए हमें विश्वास में बढ़ने, भरोसा में बढ़ने और भरोसा के साथ आपके करीब आने का सुअवसर प्रदान किया है।
एक तरह से मार्ग दिखाया है, हम इस मार्ग पर चल पाए। यानी कि हमारे जीवन में वह विश्वास, हमारे जीवन में वह भरोसा जिसके जरिए हमें आशीष और कृपा प्राप्त होगी। प्रभु, हम तुझ पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं, तुझ पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं। हमारे साथ रहना, हमें आशीष देना और हमारे जीवन के सुख और दुख में हर घड़ी हर समय हमारी मदद करना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, यीशु आया मुझे आशा दिलाने। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, यीशु आया मुझे आशा दिलाने। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किससे डरूं।